हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज के इस वीडियो में आप लोगों को यूपी हायर एजुकेशन कमीशन के विज्ञापन 51 की परीक्षा के संदर्भ में 3-4 अपडेट मैं लेके आया हूं। और इसके साथ ही साथ कई मैटर पर मैं अपडेट आप लोगों को दूंगा। जो वर्तमान में कुछ समाचार आए हैं उसका भी विश्लेषण करने का मैं प्रयास करूंगा। तो पहले मैटर पे मैं बात करूंगा कि परीक्षा के संदर्भ में क्या चीज़ें होने वाली हैं। ये जो आयोग का गठन होने वाला है, इसकी न्यूज़ आई थी कि आयोग का गठन होगा और जितनी सारी भर्तियाँ होती हैं उत्तर प्रदेश में सभी वर्ग की A B C D, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, जितने भी तरीके की भर्तियां होती हैं, अब वो योगी आदित्यनाथ ने अभी बोला था कि वो एक ही आयोग से संपादित होगी। तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। उसका परीक्षा पर क्या असर पड़ेगा, जो यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन 51 है उसकी परीक्षा पर उसका क्या असर पड़ेगा। दूसरा आप लोगों को मैं बताऊंगा कि एक ट्रांसफ़र का न्यूज़ इस समय चल रहा है कि 2 वर्ष में ट्रांसफ़र यूपी हायर एजुकेशन कमीशन में तबादला नीति लागू होगी और जो 5 साल का ट्रांसफ़र का नियम है वो 2 साल में लागू हो जाएगा। और तीसरा अपडेट में उच्च शिक्षा निदेशालय जो आप लोगों को ज्वाइनिंग देता है, यूपी हायर एजुकेशन कमीशन और जीटीसी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं उनको जो उच्च शिक्षा निदेशालय है ज्वाइनिंग देता है, उसके कार्यालय को शिफ्ट करने की बात चल रही है लखनऊ। तो यही सब 3-4 चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। वीडियो शुरू करने के पहले आप लोग वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं शुरू से सबसे पहले कि यह आयोग का गठन की बात क्या है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, एक अपना बात रखी थी किसी जगह पे कि उत्तर प्रदेश में सभी भर्तियां जो ABC ग्रेड की होती हैं सभी वह एक ही आयोग से होंगी। और एक ही आयोग का जो मसौदा था पहले से तैयार था, उस पर कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी थी। तो उसके बारे में ये चीज़ हुई थी। इसकी यह बात मैं इसके पहले की वीडियो में भी बताया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के सम्मिलन का प्रारूप ये है, जिसमें नया आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भर्तियां होती हैं तो हर तरीके की भर्ती को यही आयोग करेगा, जिसका नाम होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग। ज़्यादा टाइम न लेते हुए आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। एक प्रश्न और आप लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में एडेड कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है, उसके जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो किस ग्रेड की नौकरी में आते हैं। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मैं बार बार कहता था कि A ग्रेड में आता है, लेकिन अभी एक कमेंट में एक भाई साहब बोल रहे थे कि यह B ग्रेड में आता है। ऐसा मानव संपदा का जो पोर्टल है उसमें है, लेकिन आप लोग इसमें देख सकते हैं कि क वर्ग की सेवा में ही आता है। उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनको सहायक आचार्य कहते हैं। एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों का चयन जो है वो क वर्ग की सेवा में है। अर्थात यूपी के एडेड कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते हैं वो A ग्रेड के ही सेवा में आते हैं। दूसरी जो यह करेगा वो ख वर्ग की सेवा में माध्यमिक शिक्षा के प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं LT ग्रेड के शिक्षकों की नियुक्ति करेगा, जो ख वर्ग की सेवाओं में आता है। ग वर्ग की सेवा में प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति संबंधित सेवाएं शामिल होंगी। तो मतलब शिक्षा में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक जो भर्तियां हुआ करेंगी, क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग, ABC ग्रेड की जितनी भी भर्तियां होंगी वह अब एक ही आयोग करेगा और उस आयोग का नाम होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग। और इसकी बात अभी किया था किसने? योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यह बात कह दी थी। तो उनके इस बात कहने के वजह से यह एक अंदेशा लग रहा है अब कि जो है यह आयोग जब कैबिनेट द्वारा पारित किया जाएगा तो अब इसी, चूंकि अध्यक्ष का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, इसलिए अब नए रूप से जब यह आयोग बन जाएगा और पूरे रूप में अपने आ जाएगा और इसकी नियुक्तियां सारी जो है कंप्लीट हो जाएंगी जो भी होनी है, उसके बाद यही आयोग हर तरीके की भर्ती को करेगा। आप लोगों की जानकारी है, जो लोग B.Ed वगैरह करके और माध्यमिक वगैरह के भी आयोग की जो भर्तियां होती हैं उसको भी ट्राई कर रहे हैं, तो उन्हें यह चीज़ पता होगा कि माध्यमिक आयोग से भी भर्तियां बहुत सारी आने वाली हैं। तो अब यह कयास लगाया जा रहा है कि जो भी भर्तियां माध्यमिक क्या की या हायर की, LT ग्रेड की या बाकी जितनी भी भर्तियां माध्यमिक आयोग करता है वह सारी, और ग वर्ग की जितनी भर्तियां हैं और क वर्ग की भर्तियां हैं जो उच्च शिक्षा निदेशालय के अंडर में यूपी हायर एजुकेशन कमीशन के द्वारा की जाती हैं, वह सभी अब एक ही आयोग के द्वारा संचालित की जाएंगी। तो जब एक ही आयोग बनेगा तो उसका पूरा जो कार्यकारिणी होती है वह बनेगी। तो अब आदित्यनाथ ने ही चूंकि यह कह दिया है, मुख्यमंत्री ने ही यह कह दिया है, तो इसलिए यह विचार का विषय है कि अब यह आयोग बन जाएगा तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि सारा इसी आयोग पे डिपेंड है। तो आयोग बनेगा, उसके बाद इसमें सब कार्यकारिणी वगैरह बनेगी,
जिसको कहते हैं, जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं, सचिव वगैरह होते हैं, वो सब पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से सब अपने पद पे आ जाएंगे, उसी के बाद ये चीज़ें होंगी। तो परीक्षा की बात की अगर हम बात करें तो परीक्षा अभी लेट होगी, जब तक आयोग नहीं अपने स्वरूप में आ जाएगा तब तक परीक्षा नहीं होगी। दूसरी बात मैं कर रहा हूं कि अब परीक्षा के बाद एक प्रश्न यह उठता है कि अभी एक न्यूज़ में आया था कि यूपी हायर एजुकेशन कमीशन के जो पहले से लोग ज्वाइन कर चुके हैं, उनका बहुत से लोगों का 5 साल हो गया है और ट्रांसफ़र के लिए सब अपने ज़िलों में जाने के लिए सक्रिय हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ड्राफ्ट बना हुआ है जिसमें पहले 2 साल का नियम था, उसको दूर करते हुए पहले 5 साल का नियम था, बहुत से पहले से 5 साल का नियम चल रहा है। 5 साल अगर आप एक कॉलेज में अपने एक संस्था में अगर आप सर्विस पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद 5 साल के बाद आप एनओसी लेते हैं, जहां रहते हैं और जहां आपको जाना होता है, दोनों जगह की एनओसी लेते हैं, अपनी प्रक्रिया करते हैं, उसकी प्रक्रिया का एक प्रारूप है, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हुआ करता था। तो पहले 5 साल का टाइम था, 5 साल आपको पूरा करना पड़ता था, लेकिन वही प्रारूप अब 2 साल का करते हुए कुछ नए प्रावधानों के साथ शासन में उसके ड्राफ्ट जो है लंबित है और इसके ऊपर अंतिम मुहर लगने की बात अभी चल रही है कि अंतिम मुहर इसके ऊपर लगेगी और 2 साल का ट्रांसफ़र की पॉलिसी आएगी। ऐसी बातें चल रही हैं, न्यूज़ में भी इसके बारे में आया था, उच्च शिक्षा मंत्री ने भी इसके बारे में बताया था। फिर तीसरी न्यूज़ इसमें यह है कि जो उच्च शिक्षा निदेशालय है जो आप लोगों को ज्वाइनिंग देता है, यूपी हायर एजुकेशन कमीशन जो है वह परीक्षा कराता है और सिलेक्शन लेके इंटरव्यू वगैरह के आपकी फाइल निदेशालय को भेज देता है। अब जब निदेशालय को फाइल भेज देता है तो निदेशालय आपको ज्वाइनिंग देता है। निदेशालय का अर्थ है डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ये आपको ज्वाइनिंग देता है। तो इसका कार्यालय जो है वर्तमान में इलाहाबाद में है, अब इसके कार्यालय को लखनऊ स्थानांतरित करने की बात हो रही है और उसका विरोध भी हो रहा है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं थी जो यूपी हायर एजुकेशन कमीशन में और यूपी में उच्च शिक्षा से लेके प्राइमरी शिक्षा तक यह न्यूज़ कुछ चल रही थी, तो मुझे लगा कि आप लोगों को शेयर करना चाहिए। तो इस तरीके के और भी वीडियोज़ हम लेके आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, कोई क्वेश्चन आप लोगों के मन में हो तो पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।